Hello students, today we will do the working of 4 stroke 4 cylinder engine. फाइन, तो हम आज 4 सिलेंडर इंजन की वर्किंग करेंगे. ठीक है, तो उससे पहले वी हैव टू नो अबाउट इंजन पार्ट्स. ठीक है, उससे पहले हमें इंजन के पार्ट्स पता होने चाहिए. फाइन, जो आपके स्क्रीन पे है सामने. ठीक है, कौन सा पार्ट कहाँ असेंबल्ड है. फाइन, किसके साथ, किस पार्ट के साथ असेंबल्ड है. ठीक है, तो सामने देखिए, ठीक है, दिया हुआ आपको ए पे क्या है, कैम शाफ्ट. फाइन, तो देख लो आप ध्यान से. ए पे कैम शाफ्ट, बी पे है वाल्व कवर. फाइन, सी पे है इनटेक वाल्व, डी पे है इनटेक पोर्ट, ई पे है सिलेंडर हेड, एफ पे है कूलेंट, जी पे है इंजन ब्लॉक, एच पे है ऑयल पैन, जे पे है स्पार्क प्लग, के पे है एग्जॉस्ट वाल्व, एल पे है एग्जॉस्ट पॉट, एम पे है पिस्टन, एन पे है कनेक्टिंग रोड, ओ पे है रॉड बियरिंग, पी पे है क्रैंकशाफ्ट. सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन. फाइन, ये मेन पार्ट्स हैं और ये ऐसे इसी सीक्वेंस में असेंबल्ड होते हैं एक दूसरे के पार्ट के साथ. ठीक है, अब पर हमें पता होना चाहिए किस पार्ट का क्या काम है. ठीक है, तो हम देखते हैं. ये आपका 3D व्यू है आपके सामने. ठीक है, इसमें आपको पता लगेगा कि कौन सा पार्ट कहाँ असेंबल्ड है, उसकी वर्किंग क्या है. फाइन, बेसिकली हम बेसिक तौर पे हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, किस पार्ट की क्या वर्किंग है. ठीक है, सबसे ऊपर हम शुरू करते हैं. ठीक है, राइट साइड से. ठीक है, ऊपर राइट साइड से ऊपर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे ऊपर है कार्बोरेटर. फाइन, ये कार्बोरेटर है. कार्बोरेटर क्या करता है बेटा, कार्बोरेटर क्या करता है, कार्बोरेटर का काम है कि इनलेट मैनिफोल्ड को, ठीक है, मीन्स सिलेंडर को थ्रू इनलेट मैनिफोल्ड एयर फ्यूल मिक्सचर प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. फाइन बेटा, अब यहाँ आपको शो नहीं हुआ है बट कार्बोरेटर के ऊपर एयर फिल्टर लगा होता है. फाइन, तो एयर आती है एटमॉस्फेरिक एयर. ठीक है, उसको फिर एयर फिल्टर उसको क्लीन करता है. उसके बाद कार्बोरेटर के थ्रू एयर और फ्यूल मिक्सचर इनलेट मैनिफोल्ड को जाता है. ठीक है, जैसे आपको शो किया हुआ है, ऊपर कार्बोरेटर है, उसके बाद नीचे इनलेट मैनिफोल्ड है. फाइन, दिख रहा है आपको सामने इनलेट मैनिफोल्ड ऑरेंज कलर का. ठीक है, इनलेट मैनिफोल्ड के साथ नीचे क्या है, इनलेट मैनिफोल्ड कहाँ लगा है, इनलेट पोर्ट पे. ठीक है, सिलेंडर के इनलेट पोर्ट पे. समझ गए बेटा. और एग्जॉस्ट पोर्ट पे क्या लगा होगा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड. ठीक है बेटा, तो इससे नीचे डिस्ट्रीब्यूटर जो रेड कलर का दिख रहा है आपको. ठीक है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है बेटा, स्पार्क प्लग को कब स्पार्क देना है. फाइन, अकॉर्डिंग टू द फायरिंग ऑर्डर. ठीक है, हमारा 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली फायरिंग ऑर्डर जो होता है वो होता है 1 3 4 2. फाइन, 1 3 4 2. तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, अकॉर्डिंग टू द फायरिंग ऑर्डर स्पार्क करना इंजन के अंदर, स्पार्क प्लग को. ठीक है, एनर्जी देना, इलेक्ट्रिसिटी देना. ठीक है, आगे है पुश रोड. ठीक है, वो किसका पार्ट है, ये वाल्व असेंबली का पार्ट है पुश रोड. ठीक है, टैपर्स ये भी वाल्व असेंबली का पार्ट है, इसका बताता हूँ मैं आपको काम. ठीक है, फिर है कैम शाफ्ट. ठीक है, तो कैम शाफ्ट के साथ ही बेटा, कैम शाफ्ट जो होती है, कैम शाफ्ट के ऊपर टैपर्स लगी होती है, उसके ऊपर पुश रोड. ठीक है, उसके ऊपर ही रॉकर शाफ्ट जो सबसे ऊपर दी हुई है. ठीक है, ये देखना आप, येलो येलो में दिया हुआ जो रॉकर शाफ्ट, इसके साथ है फिर वाल्व स्प्रिंग. ठीक है, फिर है इसके अंदर वाल्व. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसका काम, पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं. फिर इसके नीचे की साइड है ऑयल पंप हाउसिंग. फाइन, जो आपको दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन सा, ऑयल पंप हाउसिंग. ठीक है, ऑयल पंप को कवर करने के लिए जो हाउसिंग दी हुई है. ठीक है, फिर नीचे है ऑयल फिल्टर. ऑयल फिल्टर का काम क्या है, ऑयल को फिल्टर करके आगे देना. ठीक है, सबसे नीचे क्या है, ऑयल सक्शन फिल्टर. ठीक है, ये यहाँ ऑयल पड़ा होता है. ठीक है बेटा, आपका जो इंजन ऑयल होता है वो यहाँ पड़ा होता है ऑयल सम्प के अंदर. ठीक है, और ये फिल्टर लगाया हो ताकि वो साफ़ करके यहाँ रखे. ठीक है, ऑयल सम्प आपके नीचे सबसे दिया हुआ है. ठीक है, जैसे डिपस्टिक दिया हुआ है इसके ऊपर. डिपस्टिक क्या है बेटा, आप इंजन ऑयल चेक करते हो ना गाड़ी का, तो डिपस्टिक निकाल के देखते हो कि कितना लेवल है इंजन ऑयल का. फाइन, तो इसके अंदर ही होता है ये ऑयल सक्शन फिल्टर, ऑयल सक्शन फिल्टर. ठीक है,
जब ऑयल यहाँ खींचता है ये सक करके, तब फिल्टर भी करता है आपको ऑयल को। ठीक है, इसका काम क्या है बेटा? लुब्रिकेट करना। जो जहाँ आपका ये पिस्टन असेंबली, कनेक्टिंग रोड और क्रैंकशाफ्ट असेंबली घूमती है ना एक साथ, तो ये क्या करता है? लुब्रिकेशन करता है, ऑयल के थ्रू लुब्रिकेट करता है इन चीज़ों को। ठीक है, अब लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं सबसे ऊपर, हाई टेंशन लीड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर टू स्पार्क प्लग। ठीक है बेटा, तो ये केबल लगी हुई है, हाई टेंशन केबल है, जो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर से आ रही है ये। ठीक है, 4 केबल्स होंगी। ठीक है, और ये चारों केबल्स इंजन के सेंटर में लगी होगी स्पार्क प्लग के साथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फायरिंग ऑर्डर 1342। फाइन। अब नीचे है इसके रॉकर शाफ्ट, वाल्व स्प्रिंग, फाइन, स्पार्क प्लग कवर। ठीक है, तो ये असेंबली कौन सी है? रॉकर शाफ्ट की बात कर रहे हैं हम। तो ये कैम शाफ्ट के साथ सारा माउंटेड है। कैम शाफ्ट के ऊपर टैपर्स, फिर पुश रोड, रॉकर शाफ्ट, वाल्व स्प्रिंग, स्पार्क प्लग। ठीक है, काम क्या है बेटा कैम शाफ्ट का? कैम शाफ्ट का बेसिकली काम क्या है? वाल्व को कब ओपन और क्लोज करना है। ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए कैम शाफ्ट का काम क्या है, वाल्व को कब ओपन करना है और कब क्लोज करना है। ठीक है, और कैम शाफ्ट की शेप कैसी होती है बेटा? देखो, एक होती है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, और दूसरी होती है कैम शाफ्ट। ठीक है, शेप दोनों की मिलती जुलती होती है, बट साइज में डिफरेंस होता है। ठीक है, कैम शाफ्ट एग शेप्ड होती है, एग शेप्ड, जैसे अंडा होता है ना बेटा, ऐसी शेप की होती है। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है बेटा? क्रैंक शाफ्ट का काम क्या है? ठीक है, क्रैंक शाफ्ट का क्या करना है? क्रैंक शाफ्ट का काम क्या है? जो आपका पिस्टन से मोशन आ रहा है उसको कन्वर्ट करना, फाइन, रोटरी मोशन में। ठीक है, पिस्टन से जो मोशन आ रहा है, पिस्टन जब मूव करता है तो वर्टिकली मूव करता है। ठीक है, कहने का मतलब कौन सा मोशन है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। यानी जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है पिस्टन का, वो कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ क्रैंकशाफ्ट। किस में कन्वर्ट हो रहा है? रोटरी मोशन में। ठीक है, ये क्लियर है आपको? तो ठीक है, तो पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट है वो रोटरी मोशन में चेंज होती है। ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र कौन करता है आगे? क्रैंकशाफ्ट। किसको करता है? फ्लाईव्हील को। ठीक है, आपको शो भी हो रहा है यहाँ फ्लाईव्हील। ठीक है, उस साइड पे, दूसरे एंड पे, बैक साइड पे दिख नहीं रहा है, उस साइड पे एंड में फ्लाईव्हील अटैच्ड है। फाइन बेटा, अब कैम शाफ्ट का काम क्या है बेटा? कैम शाफ्ट रोटेट करती है, जब रोटेट करती है तो टैपर्स, उसके ऊपर टैपर्स लगी हैं, फिर पुश रोड लगी है, तो वो मूव करता है। ठीक है बेटा, टैपर्स मूव करती हैं तो वाल्व आपका ओपन होता है और क्लोज होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, और वाल्व, ठीक है, वाल्व ओपन होता है और क्लोज, और वाल्व के सेंटर में क्या होता है बेटा? स्पार्क प्लग। ठीक है बेटा, और साथ में आपको फिर लेफ्ट साइड पे देखो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड दिया हुआ है। ठीक है, राइट साइड पे इनलेट मैनिफोल्ड, लेफ्ट साइड पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड से क्या होगा? एयर फ्यूल मिक्सचर, ठीक है, इनलेट पोर्ट के अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाल्व्स। ठीक है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से क्या होगा? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से गैसेस निकलेंगी, ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से आगे क्या लगा होता है? आपका एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व जब खुलेगा तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से गैसेस निकलेंगी। ठीक है बेटा, फिर है नीचे कंबशन चैम्बर जैसे आपको पता है, ठीक है, जिसके अंदर कंबशन होती है। फिर है डिपस्टिक जैसे आपको बताया मैंने। ठीक है, डिपस्टिक से चेक करते हो कि इंजन ऑयल कितना है। फाइन, इंजन के अंदर ऑयल कितना, सम्प के अंदर ऑयल कितना पड़ा हुआ है, कितना नहीं, और कितना गाढ़ा हो गया है, कितना। जब आप सर्विस कराते हो गाड़ी की, ठीक है, तो आप चेक करते हो लेवल ऑयल का कितना है। फिर है आगे स्टार्टर मोटर। ठीक है बेटा, स्टार्टर मोटर का काम क्या है? जब सेल्फ मारते हो तो स्टार्टर मोटर मूव करती है। दैट मीन्स स्टार्टर मोटर घूमेगी तो आपका इंजन मूव करेगा, यानी पिस्टन मूव करेगा। ठीक है, नीचे है फ्लाईव्हील। ठीक है बेटा, आपका क्रैंकशाफ्ट से आगे मोशन किसको मिलता है? फ्लाईव्हील को। ठीक है, तो ये है बेसिक्स, फाइन, बेसिक वर्किंग ऑफ दीज पार्ट्स विच आर शोन इन दिस फिगर। ठीक है, आपको बेसिक्स मतलब बेसिक बताया मैंने, ये तो आपको पता होना चाहिए। डीपली नहीं पढ़ा हमने, ये बेसिकली पढ़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है हमारा वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। जैसा कि आप सामने डायग्राम में देख रहे हो, ये आपके सामने शो हो रहा है 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर आईसी इंजन। बट ये कौन सा है? पेट्रोल इंजन, बिकॉज इसमें लगे हैं स्पार्क प्लग। ठीक है बेटा, अब डीजल इंजन में क्या फ़र्क होता है बेटा? डीजल इंजन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्या फ़र्क होता है? उसमें लगे होते हैं इंजेक्टर्स।
ठीक है। जैसे इसमें सेंटर में स्पार्क प्लग लगे हैं, उसमें लगे होंगे इंजेक्टर्स। ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली डायग्राम जो ओवरव्यू दिया हुआ है विद पार्ट्स दिया हुआ है आपको, और इसमें बताया हुआ है कौन कौन से स्ट्रोक्स, ठीक है, किस सिलेंडर में होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट से शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट सिलेंडर क्या है, फर्स्ट सिलेंडर में कौन सा स्ट्रोक होगा, इनटेक स्ट्रोक या फिर इनलेट। ठीक है, इनटेक स्ट्रोक, फाइन। एयर फ्यूल मिक्सचर इसमें अंदर आएगा, इनटेक स्ट्रोक मीन्स एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा। ठीक है, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी। अभी बेसिकली सामने देखो कौन कौन से स्ट्रोक है और क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, जो फर्स्ट सिलेंडर है आपका वो है इनटेक स्ट्रोक, उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा। सेकंड स्ट्रोक है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक, फाइन, इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होगा। तीसरा है पावर स्ट्रोक, इसमें क्या होगा, एक्सप्लोजन फोर्सेस पिस्टन डाउन। ठीक है, मतलब आपका जो स्पार्क होगा उससे एक्सप्लोजन होगा, मिक्सचर आपका इग्नाइट होगा जिससे आपका एक्सप्लोजन होगा और आपके पिस्टन को एफर्ट मिलेगा, मैक्सिमम एफर्ट यहाँ मिलेगा, इसलिए इसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका एंड में एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, ठीक है, आपकी जो गैसेज हैं वो आपकी एग्जॉस्ट स्ट्रोक से निकल जाएंगी विद द हेल्प ऑफ थ्रू एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है बेटा, तो मेन बेसिक्स पार्ट्स में दिए हुए हैं आपको। ठीक है, कंबशन लेफ्ट साइड देखो, कंबशन चैम्बर दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट्स आपको पता होने चाहिए सारे, जैसे अभी हमने पढ़ा भी है। कंबशन चैम्बर दिया हुआ है, उसके नीचे क्या है, पिस्टन है। पिस्टन के साथ क्या कनेक्ट है, कनेक्टिंग रोड। ठीक है, पिस्टन के साथ कौन सा एंड अटैच्ड है, कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड, और बिग एंड किससे अटैच्ड है, क्रैंक शाफ्ट से, है ना बेटा। और क्रैंक शाफ्ट के एंड में कौन सा पार्ट असेंबल्ड होता है, फ्लाई व्हील। ठीक है बेटा, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब वाल्व की बात करते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर देखो लेफ्ट साइड पे, ठीक है, दो वाल्व शो हो रहे हैं। ठीक है बेटा, वैसे तो यहाँ 2 हो रहे हैं बट 4 वाल्व भी यूज़ करते हैं हम सिंगल सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, फोर वाल्व भी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है, 4 वाल्व हम एक सिलेंडर पे क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर अच्छे से अंदर आए और अच्छे से बाहर जाए। ठीक है, इसलिए हम 4 वाल्व भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसमें हमारी एफिशिएंसी इंजन की बढ़ जाती है। ठीक है, बट हमारी कॉस्ट जो होती है इंजन की बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है बट कॉस्ट भी बढ़ जाती है अगर हम 4 वाल्व पर सिलेंडर लगाएंगे। ठीक है, तो ये है, तो चारों में स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। ठीक है, पोजीशंस देख लो वाल्व की। ठीक है, जो पहला सिलेंडर है उसमें पोजीशन वाल्व की क्या है, इनटेक वाल्व ओपन होगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होगा। सेकंड में दोनों वाल्व क्लोज होंगे, थर्ड में दोनों वाल्व क्लोज होंगे, फोर्थ में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, इनलेट वाल्व क्लोज होगा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर इनटेक स्ट्रोक। ठीक है, सेक्शन स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक। तो इसमें होगा क्या बेटा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए सबसे ऊपर है टॉप डेड सेंटर और सबसे बॉटम है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, कहने का मतलब टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर क्या है, ये पिस्टन की है मैक्सिमम पोजीशन ऊपर और नीचे जाने की। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा आपका, फर्स्ट स्ट्रोक है आपका सक्शन स्ट्रोक या फिर इनटेक स्ट्रोक, आप कुछ भी बोलते हो, सक्शन स्ट्रोक या फिर इनटेक स्ट्रोक। इसमें क्या होगा बेटा, आपका इनटेक स्ट्रोक खुल जाएगा। ठीक है, और आपका प्रेशर अंदर आएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर का प्रेशर अंदर आएगा। ठीक है, और कौन से टेम्परेचर पे आएगा ये, टेम्परेचर और प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, फाइन, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे प्रेशर अंदर आएगा, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फाइन। प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए इसमें, तभी आपका सक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इनलेट वाल्व आपका खुल जाएगा और आपका एयर फ्यूल मिक्सचर, जिसको आप क्या बोलते हो, चार्ज बोलते हो, वो आपका अंदर की तरफ आएगा और पिस्टन की मूवमेंट क्या होगी, फ्रॉम TDC टू BDC, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो जब ये पिस्टन ऊपर से सबसे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, यानी इसकी पोजीशन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आ जाएगी, तो हमारी क्रैंक की जो रेवोल्यूशन होगी वो कितने डिग्री घूम जाएगी, 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो 180 डिग्री मूव कर जाएगा क्रैंक, रोटेट कर जाएगा। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं हम। ये है कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या प्रोसेस होगी हमारी, ठीक है, इसमें जो चार्ज हमारा अंदर आया था
वो कंप्रेस होगा और दोनों वाल्व हमारे इनटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेंगे, ठीक है। और पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम BDC टू TDC, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ, ठीक है। और जो चार्ज होगा वो आपका कंप्रेस होगा, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस क्या होगा बेटा, इस प्रोसेस में आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे। और एक और बात, ड्यूरिंग द एंड ऑफ प्रोसेस, ठीक है, यानी पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक, जब पिस्टन आपका बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने ही वाला होगा, तब आपका स्पार्क प्लग स्पार्क कर देगा, ठीक है। तब आपकी एटोमाइजेशन ठीक है हो जाएगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड में पहुंचने से पहले, पिस्टन के बिल्कुल एंड में पहुंचने से पहले आपका स्पार्क हो जाएगा। उसका कारण बेटा ये है, ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि हाँ भी पावर स्ट्रोक में स्पार्क हो, पर ये पहले हो जाता थोड़ा सा। उसका कारण ये है कि हमें जो एफर्ट मिले, ठीक है, जो पावर मिले थर्ड स्ट्रोक में, जो पावर मिले कंप्लीट मिले, ये ना हो कि हाँ ठीक है उसमें आपका स्पार्क होगा तो क्या होगा, थोड़ा पिस्टन नीचे मूव कर जाएगा तो आपका एफर्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए स्पार्क पहले होना चाहिए, ठीक है, बिफोर द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक आपका स्पार्क हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब क्या है आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक या फिर पावर स्ट्रोक, ठीक है। मतलब आप इस स्ट्रोक में क्या है, स्पार्क हो गया है, ठीक है। और पिस्टन की दोनों वाल्व, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज होंगे, और जो आपका पिस्टन की मूवमेंट है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाएगी। पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होगा, जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर गैसेज होंगी वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, एफर्ट प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, एक इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेंगी, जिससे पिस्टन आपका एकदम तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा और आपकी पावर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। पिस्टन को एफर्ट मिल जाएगा, पावर जनरेट हो जाएगी, पिस्टन एकदम से नीचे की तरफ जाएगा बॉटम डेड की सेंटर की तरफ, ठीक है। तो दिस इज एक्सपेंशन स्ट्रोक, यानी कितना मैक्सिमम पावर आप ले सकते हो, इस स्ट्रोक में आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने आपके डिग्री पे आपका क्रैंक घूम गया है, ठीक है। 180 डिग्री फर्स्ट स्ट्रोक में घूम गया, फिर सेकंड स्ट्रोक में 180 डिग्री फिर घूम गया क्रैंक, ठीक है। तो कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है बेटा। तो 360 डिग्री घूम गया, अब 180 फिर घूम गया, ठीक है। तो 180 इसमें फिर आपकी क्रैंक घूम जाएगी। तो इसके बाद क्या है आपका लास्ट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। दिस इज द लास्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक तो क्या होगा, आपका जो इनटेक वाल्व बंद होगा, आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। और होगा क्या इसमें, मेन क्या है आपका मोटिव, आपका जो एग्जॉस्ट गैसेज है, ठीक है, जितनी भी बर्न्ड गैसेज हैं, एग्जॉस्ट गैसेज है, इस प्रोसेस में निकल जाएगी, इस फोर्थ सिलेंडर के अंदर इस प्रोसेस में एग्जॉस्ट गैसेज निकल जाएंगी, ठीक है, थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट। जब आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा तो गैसेज इसमें से निकल जाएंगी, ठीक है बेटा। जब गैसेज निकल जाएंगी तो क्या होगा बेटा, दोबारा वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो आपका स्टार्टिंग से है, ठीक है। तो इन द एंड बेटा हुआ क्या, तो क्रैंक शाफ्ट की कितनी रोटेशन होगी, 720 डिग्री क्रैंक हमारा घूम चुका है, ठीक है। यानी 360 डिग्री पे एक बार पूरी रोटेशन क्रैंकशाफ्ट की हो जाएगी, फिर दोबारा 360 डिग्री पे पूरी क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन हो जाएगी, यानी 2 क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन के बाद 4 स्ट्रोक होगा। लग गया बेटा 4 स्ट्रोक होगा आपका 2 क्रैंक की रोटेशन के बाद, ठीक है। यानी आपका जब क्रैंक एक रोटेशन घूमेगा तो आपके 2 स्ट्रोक हो जाएंगे, फिर दोबारा एक स्ट्रोक घूमेगा तो दो स्ट्रोक हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर IC इंजन और पेट्रोल इंजन, ठीक है। पेट्रोल इंजन की वर्किंग हम कर रहे थे, डीजल इंजन की भी सेम ही है, बट उसमें डिफरेंस क्या है, इंजेक्टर्स लगे होते हैं बेटा, ठीक है। उसमें सिर्फ एयर का मिक्सचर अंदर आएगा,
फ्यूल का मिक्सचर नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ एयर अंदर आएगी, ठीक है। और इंजेक्टर क्या करेगा, स्प्रे करेगा, स्पार्क नहीं करेगा, उसमें स्पार्क नहीं होगी, उसमें स्प्रे होगा, ठीक है। ये डिफरेंस दोनों में ये है। प्रोसेस स्ट्रोक सेम यही है, सक्शन, कंप्रेशन, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट, ठीक है। डीजल इंजन में भी, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में भी यही प्रोसेस रहेगा, ठीक है, और यही वर्किंग रहेगी, ठीक है। होप आपको पता लग गया हो ये इसकी वर्किंग। फाइन।